श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों आप सभी को बरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के व्रत एवं उपवास को स्वीकार करे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ बरुथनी एकादशी की पावन व्रत कथा। साथ ही आप श्रवण करेंगे विष्णु चालीसा एवं आप सुनेंगे एकादशी माता की आरती। इसके साथ ही आप इस वीडियो में बरुथनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों बैसाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल 2024 से हो चुकी है। बैसाख माह हिंदू नवे वर्ष का दूसरा महीना है, जिसका धार्मिक दृष्टि से बेहद खास महत्व है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को बरुथनी एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बरुथनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। दोस्तों बरुथनी का अर्थ होता है सुरक्षित या जिसे बचा कर रखा जाए। इसीलिए भगवान विष्णु के भक्त सुखमय जीवन की कामना के साथ यह व्रत रखते हैं। इस बार यह व्रत 4 मई 2024 को पड़ रहा है, यानी कि शनिवार को। बरुथनी एकादशी के दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने का विधान है। साथ ही इस एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए बरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वराह रूप की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों इस साल 4 मई 2024 शनिवार को बरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य का पाठ करने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई 2024 शुक्रवार को रात 11:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 मई 2024 शनिवार को रात 8:38 पर समाप्त होगी। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह है 4 मई 2024 शनिवार को। आप सभी 4 मई को एकादशी व्रत धारण करेंगे। एकादशी व्रत में दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। तो 3 मई को दशमी के दिन के नियमों का पालन करें। 4 मई को एकादशी व्रत धारण करें और फिर 5 मई को इस व्रत का पालन करें। इस दिन का पूजा का समय रहेगा 4 मई सुबह 7:18 AM से लेकर सुबह 8:58 AM तक। बरुथनी एकादशी का व्रत का पारण 5 मई 2024 रविवार को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 8:17 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 5:41 पर खत्म होगी। दोस्तों इस बार एकादशी व्रत का पारण रविवार को है और एकादशी व्रत के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किए जाते और द्वादशी के दिन जल अर्पित किया जाता है। द्वादशी तिथि रविवार को है और नियम के अनुसार रविवार को भी तुलसी के पौधे में जल नहीं दिया जाता, पर 2 दिन जल न देने से तुलसी का पौधा सूख सकता है, जिससे हमें दोष लग सकता है। अतः द्वादशी के दिन यानी कि रविवार को आप तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों इस बार बरुथनी एकादशी व्रत का पारण आप कोसा के जल से करें। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल व फल से व्रत का पालन कर सकते हैं। इस बार रविवार के दिन पारण है तो आप रविवार के दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें और एकादशी व्रत के दिन भी तुलसी दल ना तोड़ें। आप पूजन के लिए पहले से ही तुलसी दल तोड़ के रख लें और उसका 7 दिनों तक पूजन में प्रयोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों 4 मई 2024 को सूर्योदय का समय रहेगा 5:55 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:51 PM पर।
राहु काल का समय रहेगा 9:09 AM से 10:46 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 AM से 12:49 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 2:46 PM से 4:14 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:18 AM से 5:06 AM तक। दोस्तों, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसके बाद स्नान कर ले। स्नान करते समय पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती आदि का ध्यान करें। स्नान करने के बाद साफ धुले हुए वस्त्र पहने। तत्पश्चात अपने पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प ले। एकादशी की पूजा का सारा सामान रोली, चावल, फूल, अगरबत्ती, चंदन आदि एकत्रित कर ले। इस सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करे। भगवान विष्णु को चंदन, फल और तुलसी दल अर्पित करे। आप तुलसी को लाल चुनरी पहनाए। आप तुलसी के पास दीपक जलाए और 11 या 21 बार परिक्रमा लगाए। इसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ और आरती करे। तुलसी को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाए। तुलसी पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करने से सुख समृद्धि के योग बनते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। तुलसी की पूजा करने से वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। तुलसी में दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। तुलसी पूजा करने से इंसान के पास भूत प्रेत और आदि नकारात्मक आत्माएं नहीं आती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करते समय भूलकर भी यह चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग वर्जित है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। मसूर की दाल को अशुद्ध कहा गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें बरूथिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्मा क्या है, यह बतलाइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक राज्य था जिस पर मंधाता नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी थे और भगवान विष्णु के उपासक भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी अपनी तपस्या में ही लीन थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और उनके पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा मंधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। दोस्तों, भगवान अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा कि बस विचलित होने की आवश्यकता नहीं है।
वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि बरुतनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी पर मेरे वराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मंधाता ने वैसा ही किया और व्रत का पालन करते ही उसे जैसे नव जीवन मिला हो, वे फिर से हष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुतनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को कहने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रहे उजियारे। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेचंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोधे मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करते अनेक प्रभु रूप धारण, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, अब तुम रूप राम का धारा। मारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदित्य को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मारे गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हारे पार से सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीने तुम्हें से बेरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धम क्षति मानी, हना असुरी उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद को उबारी, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजमेल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, हो ये यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बुध विलक्षण।
करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सूर्य मुनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, नीच चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम की नाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ माता भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के तेरी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी, उत्पन्ना विश्वतानि जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। ओ मैया शुक्ला आम्ल की। पाप बोझरी कृष्ण पक्ष में, पाप बोझरी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में। वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। हो मैया अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। नाम ने जला सब सुख करने, नाम ने जला सब सुख करने। शुक्ल पक्षी रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करने। ओ मैया कृष्ण पक्ष करने। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो। शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास पे आवे, कृष्ण पक्ष कहिए।
ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष के परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, हो मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो।